MS धोनी को सफल कप्तान बनाने में अगर सबसे बड़ा हाथ है किन्हीं का तो है युवराज सिंह, क्योंकि MS धोनी के कप्तानी में इंडिया ने 2 ICC ट्रॉफी जीता। उस दोनों टूर्नामेंट में युवराज सिंह मैन ऑफ द टूर्नामेंट। जिस खिलाड़ी को नवजोत सिंह सिद्धू ने यह कहकर ट्रेनिंग नहीं दी यह कभी अच्छा क्रिकेटर नहीं बन सकता। वर्ल्ड कप 2011 में बीच मैदान पर युवराज सिंह खून की उल्टी कर रहे थे। एम्पायर और उसके साथी खिलाड़ी ने उसे रेस्ट करने कहा। जानते हैं आप उसके बाद युवराज ने क्या कहा? यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे दोस्तों। आप यकीन मानिए दोस्तों, आपकी आंखों में आंसू भर जाएंगे। कौन भुला सकता है भला युवराज सिंह को। 2007 वर्ल्ड कप में वो अच्छा IPL में लगातार 3 सीजन सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में बिके। क्या युवराज सिंह किस वजह से कप्तान नहीं बन पाए? उसकी जगह MS धोनी को कप्तानी क्यों दी गई? IPL ऑक्शन में प्रीति जिंटा युवराज सिंह को मन चाहे पैसे ऑफर कर रहे थे। क्या प्रीति जिंटा को युवराज सिंह से प्यार हो गया था? आइए इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। युवराज सिंह का जन्म 12 दिसंबर 1981 को चंडीगढ़ में मां शबनम सिंह और पिता योगराज सिंह पंजाबी घराने में पैदा हुआ था। वही योगराज सिंह जो अपने तो कभी बड़े क्रिकेटर नहीं बन पाए, लेकिन उसने अपनी छवि क्रिकेटर के रूप में अपने बेटे में देखना शुरू कर दिए थे। जब युवराज सिंह महज 5 साल के ही थे, उसके पिता ने उसे क्रिकेट की प्रैक्टिस कराना शुरू कर दिया था। युवराज की मां इस बात को लेकर काफी चिंतित हुआ करते थे। कभी कभी युवराज के पिता से झगड़ा भी कर लिया करते थे। अभी तो मेरा बेटा इतना छोटा है, युवी को चोट लग जाएगा तो, अगर इससे कुछ हो गया तो। फिर भी युवराज के पिता ने युवराज को ट्रेनिंग कराता ही रहा। धीरे धीरे युवराज सिंह बड़े होने के साथ साथ उसका क्रिकेट के प्रति रुचि काफी कम होने लगा और क्रिकेट से दूर जाने लगा। युवराज सिंह को बचपन में स्केटिंग काफी पसंद थे। उन्होंने 10 साल की उम्र में नेशनल अंडर 14 में युवराज सिंह ने स्केटिंग में गोल्ड मेडल जीता था। जब युवराज सिंह मेडल जीत के घर आता है तो युवराज सिंह अपने पिता को दिखाता है, देखिए पापा, मैं ये गोल्ड मेडल जीत के लाया हूँ। जीत में मिले गोल्ड मेडल युवराज सिंह के गुस्से में आकर उसके पिता ने फेंक देते हैं और युवराज के पिता युवराज सिंह से काफी नाराज रहने लगे। अपने पिता को उदास देखकर युवराज सिंह ने क्रिकेट में ध्यान देना शुरू करता है फिर से। यह देखकर युवी के पिता ने उसके बाद युवराज सिंह को पटियाला के महारानी क्रिकेट क्लब में ले गए। युवराज सिंह को किसी और के पास नहीं बल्कि उस समय के स्टार क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू के पास ले गए थे और सिद्धू से युवी के पिता ने यह पूछा, जरा इसके साथ क्रिकेट खेलकर बताओ नवजोत, मेरा बेटा क्रिकेट कैसा खेलता है। दोस्तों, नवजोत सिंह ने यह कहकर युवराज सिंह को ट्रेनिंग देने से मना कर दिया। कहा कि यह आदमी कभी अच्छा क्रिकेटर नहीं बन सकता। यह बात सुनकर युवराज के पिता को काफी ज्यादा गुस्सा आया और जिद ही ठान ली थी, अब मैं देखता हूँ कि मेरा बेटा को क्रिकेटर बनने से कौन रोक सकता है। अब मैं इसे क्रिकेटर बनाऊंगा। युवराज सिंह को ट्रेनिंग देने के लिए उसके पिता ने भरी ठंड में 3 बजे सुबह उठा दिया करते थे। अगर कभी युवराज सिंह नहीं जग पाते थे तो उसके ऊपर ठंडी पानी देकर उसे जगा दिया करते थे। जगा कर पहले पूरे मैदान पर युवराज सिंह को रनिंग करवाते थे, उसके बाद क्रिकेट की प्रैक्टिस करवाना शुरू करते थे। 11 साल की उम्र में बिना हेलमेट के फास्ट बॉलिंग के सामने उसे बैटिंग करवाता था। 13 साल की उम्र में पंजाब के लिए युवराज सिंह का अंडर 14 और अंडर 16 के लिए खेल रहे थे। 1995 और 1996 में जम्मू के खिलाफ एक मैच में युवराज सिंह ने 279 रन बनाए। इसके बाद युवराज सिंह को अच्छी ट्रेनिंग दिलाने के लिए मुंबई ले जाते हैं। युवराज सिंह को 1995 में ही वेंकटेश्वर क्रिकेट एकेडमी में ज्वाइन करा दिया और युवराज सिंह के पिता ने दिलीप वेंकटेश्वर को कहा कि इसे जरा ध्यान से देखना। मुंबई में युवराज सिंह अंधेरी में रहा करते थे। रोज सुबह उसको भारी किट बैग लेकर लोकल ट्रेन में सफर करके ट्रेनिंग के लिए जाने पड़ते थे। युवराज सिंह शुरुआती दिनों में ट्रेन में काफी भीड़ देखकर इतनी परेशानी के बावजूद युवराज सिंह ने एक भी दिन ट्रेनिंग मिस नहीं किया। पंजाब अंडर 19 में युवराज सिंह को शामिल कर लिया, लेकिन उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार खेल का प्रदर्शन नहीं किया। 1998 में उड़ीसा के खिलाफ युवराज सिंह का रणजी में डेब्यू होता, परंतु वह शून्य पर आउट हो जाते हैं। युवराज सिंह के बड़े पारी की जरूरत थी जो कि इंडिया में उसे सिलेक्शन दिला सके। 1999 में कुछ बिहार ट्रॉफी के फाइनल में युवराज सिंह का पूरा धमाल मचाया। मैदान का एक भी कोना ऐसा नहीं था जहां युवराज सिंह ने शॉट नहीं खेला। जमशेदपुर में खेले गए या बिहार के खिलाफ या मैच में युवराज सिंह ने 358 रन बनाए। दूसरे तरफ इसके विपक्षी टीम में धोनी खेल रहे। इसी पारी की बदौलत युवराज सिंह को टीम इंडिया में अंडर 19 के लिए चुना जाता है। इस टूर्नामेंट में युवराज सिंह का ऑलराउंड प्रदर्शन रहा, जहां बैट से 203 रन और बॉलिंग से 12 विकेट चटके और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। और फिर वारी आता है टीम इंडिया में युवराज सिंह के चुनने का, जिसको युवराज सिंह का बेसब्री से इंतजार था। उसके पिता खुशी के मारे पागल हो रहे। युवराज सिंह का पहला ODI। अब युवराज सिंह का सफर शुरू होता है टीम इंडिया में। बैटिंग और बॉलिंग में युवराज सिंह का तो कोई जोड़ था ही नहीं। युवराज सिंह को खास बनाता था उसकी चीते की तरह फील्डिंग, जहां उस समय टीम इंडिया को कहा जाता था
टीम फील्डिंग काफी खराब करते थे। युवराज सिंह को चीते की तरह फील्डिंग करते देखकर युवराज सिंह ओडीआई में डेब्यू करता है 3 अक्टूबर 2000 में केन्या के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया के शुरुआती बल्लेबाज जल्द आउट हो जाते हैं। महज 18 की उम्र में दूसरे ओडीआई के मैच में ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलिंग ब्रिटली मैगरा के सामने 84 रन की पारी खेलता है और टीम इंडिया को एक सम्मानजनक स्कोर के तक पहुंचा देता है और यह मैच इंडिया 20 रनों से जीत जाती है। इस इनिंग के बाद युवराज सिंह का कद इंडियन क्रिकेट में काफी बढ़ गया। दुनिया को यह पता चलने लगा कि युवराज सिंह क्या चीज है। 16 अक्टूबर 2003 में युवराज सिंह टेस्ट मैचों में डेब्यू करता है न्यूजीलैंड के खिलाफ। कौन भुला सकता है यह पल भला। 2002 में नेस्ट वेस्ट सीरीज में मोहम्मद कैफ के साथ युवराज सिंह ने 121 रन की साझेदारी की और क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले मैदान पर लॉर्ड्स पर भारत का ऐतिहासिक जीत दर्ज की। उस समय कप्तान थे इंडिया के सौरव गांगुली। सौरव गांगुली ने खुशी का वो पल जिया। सौरव गांगुली पूरे मैदान पे टी शर्ट उतार के घुमा। पूरा मैदान इंडियन फ्लैग से झूम उठा। सारे मैदान पे लारे लगने लगे, दादा दादा दादा। दुर्भाग्य की बात यह है दोस्तों, युवराज सिंह टीम इंडिया के लिए ज्यादा टेस्ट मैच नहीं। युवराज सिंह उस दौर में खेल रहे थे जो कि इंडिया के टेस्ट टीम में काफी बड़े बड़े खिलाड़ी खेल रहे थे। युवराज सिंह की जगह निश्चित। गौतम गंभीर युवराज सिंह के बारे में क्या कहते हैं, जरा सुन लीजिए दोस्तों। मुझे लगता है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हिंदुस्तान की हिस्ट्री में अगर कोई हुए हैं तो वो युवराज सिंह हुए। ऑस्ट्रेलिया के सामने सेमीफाइनल हम लोग जब डरबन में खेले थे, क्योंकि बाकायदा ये बात की जा रही थी जब युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे 70 of 30 एग्जैक्टली। सो जब वो 6 छक्के हो गए उसके बाद फिर हम थोड़े दिन के बाद ही ऑस्ट्रेलिया के सामने खेलने वाले थे। तब ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी तगड़ी होती थी। आप फास्ट बॉलर का नाम ले लीजिए, ब्रेट ली, मिचेल जॉनसन, सारे 140 150 डालने वाले बॉलर, कोई स्लो बॉलर नहीं। इक्का दुक्का आपको मिल गया लेकिन उसमें भी क्वालिटी होगी। वो इनिंग आप जाके देखिए, उनकी काबिलियत में सिर्फ एक शॉट देखिए, फ्लिक करके उन्होंने स्क्वायर लेग पे छक्का लगाया फास्ट बॉलर को। आई थिंक वो आप देखेंगे पूरी इनिंग आपको पता चलेगा, क्योंकि उससे पहले ये कह रहे थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी कि ये इंग्लैंड की टीम नहीं है जो हाफ वॉली डालने वाली युवराज सिंह को सर पे बॉलिंग डालने वाले और उसको हम तुरंत आउट करेंगे। भाई साहब जब बंदा गया ना, कुछ बॉल डॉट थे और उसके बाद ये जो स्ट्राइक रेट के साथ लगभग 200 की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की थी, आप वो इनिंग जरूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि असली युवराज सिंह कौन था। 2007 में युवराज सिंह को कप्तानी के सबसे बड़े दावेदार के रूप में देखे जा रहे थे और फिर युवराज सिंह को कप्तान ना बनाकर MS धोनी को कप्तान बनाया जाता। इस बात को लेकर युवराज सिंह के पिता के मन में काफी दुख है। आज भी युवराज सिंह का पिता महेंद्र सिंह धोनी को युवराज सिंह का कैरियर खत्म करने वाला बताता है। जहां क्रिकेट की नए युग की शुरुआत हो रही थी, 2007 में T20 का आयोजन होने वाला था। T20 वर्ल्ड कप खेलने से टीम इंडिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों ने मना कर दिया। 2007 में T20 में युवराज सिंह का चयन होता है। पूरे टूर्नामेंट में युवराज सिंह का बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग का तो पूछो ही मत। चीते की तरह दौड़ते थे दोस्तों युवराज सिंह बॉल पकड़ने के लिए। रोशनी डालते हैं युवराज सिंह के T20 2007 के वर्ल्ड कप पर। उसी वर्ल्ड कप में युवराज सिंह ने 12 गेंदों पे 50 रन जड़ा था, सबसे फास्ट 50। दुनिया इसे कैसे भुला सकती है दोस्तों। आज भी अगर 2007 का वर्ल्ड कप याद करता है इंडिया तो युवराज सिंह का 6 छक्के वो याद आते हैं, क्योंकि स्टॉट ब्रॉड के गेंद पे लगाया और टीम इंडिया को पहला T20 वर्ल्ड कप जिताया। उस टूर्नामेंट में युवराज सिंह मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहा। 2007 वर्ल्ड कप जीतने के बाद युवराज सिंह को सबसे बड़े फिनिशर और ऑलराउंडर के रूप में देखे जाने लगा था। 2010 में साउथ अफ्रीका में इंडिया दौरा था। उसी दौरान वो देखा कि युवराज सिंह को सांस लेने में काफी परेशानी हुई, लेकिन 2011 वर्ल्ड कप की तैयारी में इतने युवराज सिंह व्यस्त हो गए, उन्होंने अपनी सेहत को नजरअंदाज कर दिया। कहा कि अभी मेरे लिए जरूरी है वर्ल्ड कप। 2011 वर्ल्ड कप में युवराज सिंह का प्रदर्शन काफी लाजवाब है दोस्तों। 2011 वर्ल्ड कप में युवराज सिंह 4 मैन ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा। वेस्ट इंडीज के एक मैच में युवराज सिंह बैटिंग कर रहे थे। बैटिंग के दौरान युवराज सिंह को बीच मैदान पे खून की उल्टी हो रही थी। अंपायर ने पूछा, आपको कोई दिक्कत तो नहीं? चाहे तो आप बाहर जाके कुछ देर रेस्ट कर सकते। युवराज सिंह ने जो कहा एम्पायर से, यह बात सुनकर आप हैरान रह जाएंगे दोस्तों। अगर हम यहाँ से चले गए तो टीम इंडिया को जीत कौन दिलाएगा? खेलते खेलते अगर हम बेहोश भी हो गए तो तभी हमें मैदान से बाहर ले जाना। 2011 के वर्ल्ड कप मैच में ही जो ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में 25 मैच तक लगातार कभी नहीं हारी थी, उस मैच में युवराज सिंह का प्रदर्शन। उस मैच में युवराज सिंह ने 4.4 की इकॉनमी की दर से 3 विकेट झटके और 57 रन नॉट आउट बनाकर टीम इंडिया को मैच जिताकर ही आए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को उस मैच में खौफ हुआ करते थे। युवराज सिंह की बदौलत ही उस मैच में हम ऑस्ट्रेलिया को हरा पाए। उसके बाद वर्ल्ड कप के फाइनल में MS धोनी के साथ अंत तक रहकर 28 साल बाद इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया।
2011 इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता। सभी प्लेयर जश्न मना रहे थे। उस समय युवराज सिंह सभी प्लेयर से घिरे बीच में थे। उसे सांस लेने में काफी परेशानी हो रही थी। आश्चर्य की बात तो यह है दोस्तों, उस टूर्नामेंट में युवराज सिंह ने ट्रॉफी को कभी मैदान पे रखने ही नहीं दिया, जमीन से कभी टच होने ही नहीं दिया। उन्होंने ट्रॉफी को हमेशा हाथ में रखकर फोटो शूट की और जमीन पे रखने ही नहीं दिया। मैच जीतने के बाद युवराज सिंह ट्रॉफी को लेकर अपने रूम चले गए। जब युवराज सिंह सोने लगे तो ट्रॉफी को बेड पे रखा और युवराज सिंह खुद बेड के नीचे सोया। जब युवराज सिंह अपने करियर के पीक पे था, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। 29 साल की उम्र में युवराज सिंह को कैंसर का पता चला। उसे लंग्स कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने कहा सिर्फ कुछ महीने आपके पास। यह एक ऐसी बीमारी है दोस्तों जो जीते जी किसी को मार दे। हौसला तो इस तरह तोड़ती है दोस्तों, मानो कि आप मर चुके हो तो जीने की उम्मीद ही छोड़ देती है। तो युवराज सिंह तो एक फाइटर थे, उन्होंने हार नहीं। यूएस जाकर उन्होंने अपनी ट्रीटमेंट कराया। दवा और पूरी दुनिया के दुआ के आशीर्वाद से युवराज सिंह ठीक होकर इंडिया आए। कई डॉक्टर ने यह कहा युवराज सिंह दोबारा कभी क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। अगर डॉक्टर ने कहा कि खेलता भी है तो वह 4 से 5 साल के बाद ही खेल पाएंगे, तब तक युवराज सिंह का करियर खत्म हो जाएगा। महज 6 महीने में युवराज सिंह ने ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया और कुछ ही महीनों के बाद टीम इंडिया में युवराज सिंह वापसी कर लेते। युवराज से सभी लोग कहने लगे कि आपको संन्यास ले लेनी चाहिए, लेकिन युवराज सिंह को पता था अगर मुझे ऊपर वाले ने बचाया है तो कुछ करने के लिए बचाया है। 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई मैच में युवराज सिंह ने अपने करियर का सबसे बेस्ट पारी और सबसे ज्यादा स्कोर 150 रन बनाए। 150 रन बनाकर युवराज सिंह ने सभी आलोचकों का मुंह बंद करा दिया। जो लोग कहते थे युवराज सिंह को अभी संन्यास ले लेनी चाहिए, वही लोग युवराज सिंह की अब तारीफ करने लगे। कैंसर से ठीक होने के बाद युवराज सिंह ने एक तय कर लिया कि मुझे भी कोई संस्था चलानी चाहिए ताकि जिसको भी कैंसर हो उसे इलाज कराने में मदद मिल सके। युवराज सिंह ने यूवी कैन संस्था चलाया, जो कि कैंसर के पीड़ित लोगों के लिए काफी इलाज के लिए मदद करता था। युवराज सिंह के आईपीएल का करियर, जिस तरह युवराज सिंह प्लेयर थे उस तरह युवराज सिंह का आईपीएल में परफॉर्मेंस नहीं था। आईपीएल में 3 सीजन सबसे महंगे बिकने वाले लगातार खिलाड़ी युवराज सिंह रहे। 2 सीजन तो उसे किंग्स 11 पंजाब ने खरीदा। जब युवराज सिंह के लिए किंग्स 11 पंजाब की मालकिन प्रीति जिंटा आईपीएल के नीलामी के सारे रिकॉर्ड पार कर रहे थे, उस पे अनाप से रिकॉर्ड दाम लगा रहे थे। प्रीति जिंटा और युवराज सिंह प्यार करते थे एक दूसरे को। युवराज सिंह ने 2015 में इंग्लैंड के एक हीरोइन के साथ, जिसका नाम हेजल है, उसके साथ सगाई की और 30 नवंबर 2016 में युवराज सिंह ने शादी कर ली हेजल के साथ। इंडिया के स्टार क्रिकेटर युवराज सिंह ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा कर। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।